हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है किपलिंग कंट्री। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेंडली बगीरा फॉर द जंगल बुक मॉर्फ पैंथर व्हेन एंड व्हाई डज द ऑथर फील दिस वे। यानी ऑथर यानी लेखक को कब ऐसा लगता है कि जो बगीरा है वो एक तरह से पैंथर की तरह दिख रहा है। तो आंसर देखते हैं। The author felt this way when it started raining heavily and she was stranded in the dark jungle, unable to reach the Karmajiri forest guest house. इसमें क्या होता है कि जो ऑथर है उनको लगता है कि जो बगीरा है वो एक तरह से पैंथर लग रहा है। जब बहुत ही तेज़ी से बरसात होना शुरू हो जाता है और जो इसमें लेखक हैं, ऑथर हैं, वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है। इन द ऑड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग हर फियर प्रोड्यूस अनवांटेड इमेजेस। यानी जिस तरह से बादल गरज रहे थे, चमक रहे थे रात के समय में, तो उस समय कुछ अजीब सी इमेजेस दिख रही थी या उनको प्रतीत हो रहा था उनके दिमाग में। डार्क शेप्स सीम्ड लाइक अ हंग्री पैंथर रेदर देन बगीरा। बगीरा की जगह पर उनको एक ऐसा, जब बादल चमक रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई खतरनाक जानवर पैंथर की तरह उनके सामने खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, ही थिंक इट वाइज टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम। हाउ वाज द टाइम पुट टू गुड यूज। यानी कब जो लेखक हैं वो सोचती हैं कि मैं अपने टाइम को अच्छे से बिता पाऊंगी या अपने टाइम को अच्छे से यूज कर पाऊंगी। आंसर देखते हैं। द पार्क डायरेक्टर पिक्ड अप द ऑथर एंड टर्न बैक फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग नाला। जो पार्क डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं ऑथर को वो एक ओवरफ्लोइंग नाला के थ्रू ले जाते हैं। यानी एक रास्ता होता है, उस बीच में नाला होता है एक। ही हैड स्पॉटेड हर्ड ऑफ गोर व्हाइल ऑन हिज वे टू द नाला। और वहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे, हम बोल सकते हैं हर्ड ऑफ गोर, मतलब कि वहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स के झुंड देखते हैं जाते समय रास्ते में। And takes the author there, especially when the entire scene was lit up by the bright flash of lightning. It was indeed good use of their time. यानी जब वो ऑथर जो थी ना, वो एक्चुअली में एक जीप में बैठी हुई थी और सामने क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था और बादल गरज रहे थे, चमक रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो बादल की चमकने की जो हम बोल सकते हैं लाइट थी, उसकी वजह से उनको एक हर्ड का मतलब कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिख जाते हैं। तो वहाँ पर वो उन सारे एनिमल्स को देखने लगती हैं और उनका टाइम आराम से पास हो जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाई डज द ऑथर से दैट बीइंग इन द फॉरेस्ट हाउस वाज अकीन टू ट्रेवलिंग बैक इन द टाइम। अकीन का मतलब होता है सेम, मतलब कि जो यहाँ पर ऑथर है वो सोच रहे थे या मैं पार्क में घूमूं या मैं गेस्ट हाउस में बैठूं, सेम ही बात लग रहा था उनको। क्यों ऐसा लग रहा था, देखते हैं आंसर। The author said that being in the rest house was akin to traveling back in the time because there was no newspaper। क्योंकि उनको टाइम पास करने के लिए, जब वो रेस्ट हाउस में रहते थे तो वहाँ पर ना ही कोई टीवी थी ना ही कोई न्यूज़पेपर थी टाइम पास करने के लिए। इसलिए वो सोचते हैं क्यों ना मैं जाकर ट्रेवलिंग की करूँ, वही अच्छा है। द लोन टेलीविजन डिड नॉट वर्क नॉर वाज देयर अ सेल फोन कनेक्शन। और ना ही वहाँ पर सेलफोन कनेक्शन था, ना ही टेलीविज़न वगैरह चलती थी उस रूम में, इसलिए वो काफ़ी बोर महसूस करते थे रेस्ट हाउस में। क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाई डज द ऑथर गो टू कानीवाड़ा। कानीवाड़ा क्यों जाते हैं लेखक, देखते हैं। द ऑथर वॉज एन असाइनमेंट टू डिस्कवर द फॉरेस्ट थ्रू। अब क्या था, ऑथर का एक तरह का असाइनमेंट था। उन्होंने सोचा था कि मैं क्या करूँगा, फॉरेस्ट जाकर वहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कवर करूँगा, देखूँगा। द जंगल बुक सी वेंट टू द खाड़ीवाड़ा बिकॉज मोगली वॉज बोर्न इन द पॉटर्स फैमिली इन दैट विलेज। वो खाड़ीवाड़ा इसलिए जाना चाहती थी ऑथर जो हैं, क्योंकि जो मोगली था वहाँ पर उसी जंगल के बगल में एक गांव था, पॉटर्स विलेज था, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था मोगली का। ट्रू टू द क्लासिक खाड़ीवाड़ा इज द पॉटर्स विलेज। और ये ट्रू विलेज था, मतलब कि जिस तरह से हम बोल सकते हैं एपिसोड है, सीरियल है, जिस तरह से दिखाया गया है मोगली को, सेम उसका विलेज जो था वो वहाँ पर मौजूद था पार्क के पास। इसलिए वो जो ऑथर हैं वहाँ पर जाना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि जो मोगली है वो किस गांव में या किस तरह रहता था, वो जहाँ पर वो उसका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है। द नेम मोगली रिंग्स अ बेल बट नो थैंक्स टू ऑथर। हाउ डिड द पीपल एट द पॉटर्स विलेज नो अबाउट मोगली। मोगली के बारे में जो लोग थे उनके गांव को किस तरह जानते थे।
आंसर देखते हैं। द पीपल ऑफ द पॉटर्स विलेज कम टू नो अबाउट मोगली फ्रॉम एन एनिमेटेड हिंदी टीवी सीरियल बेस्ड ऑन जंगल बुक। जब जंगल बुक नाम का हिंदी टीवी सीरियल बनाया गया तब मोगली के बारे में पता चला लोगों को, जहाँ पर मोगली का जन्म हुआ था। एंड मेनली फ्रॉम द वेरी पॉपुलर लाइट हार्टेड सॉन्ग दैट ओपनड एवरी एपिसोड ऑफ द एनिमल सीरियल। और एक जो सॉन्ग था उसके थ्रू, ठीक है, जिससे सीरियल स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में एक सॉन्ग है, उसके थ्रू लोग मोगली को जानना शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दे वर ऑलमोस्ट वाइप आउट इन कान्हा एज वेल दो द रिजर्व नाउ स्पोर्ट विजिबल वाइबल नंबर्स हु आर दे। द वर्ड स्पोर्ट मीन्स डिस्प्ले अ प्ले। यहाँ पे कह रहा है कि दे का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर दे क्या है, देखते हैं। यहाँ पर दे रेफर्स टू द बारहसिंगा अ स्वैम्प डियर स्टैग, यानी दे का मतलब है कि एक तरह का डियर, एक तरह का हिरन जिसके पास 12 सिंग होता है। द वर्ड स्पोर्ट का मतलब यहाँ पे है क्या, डिस्प्ले, मतलब दिखना। सी दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। अब इसको ब्रीफली आंसर देना है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। द ऑथर मीन्स दैट जंगल बुक वॉज लाइक अ रिलीजियस टेक्स्ट द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल बुक अबाउट द सब्जेक्ट। यानी ऑथर को क्या लगता था, जो जंगल बुक है वो रिलीजियस टेक्स्ट है या बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल सब्जेक्ट है। देखते हैं आंसर। द ऑथर मीन्स दैट जंगल बुक वॉज द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल बुक अबाउट द सब्जेक्ट। जो ऑथर है उनको बहुत ही अच्छा लगता था, सबसे यूजफुल बुक लगता था अपने सब्जेक्ट में, द जंगल बुक। क्वेश्चन बी है वाई डिड द ऑथर रिगार्ड द जंगल बुक एज अ हर बाइबल। यानी जो ऑथर थी उनको एक तरह से बाइबल क्यों मानती थी द जंगल बुक को। आंसर देखते हैं। द ऑथर वॉज ऑन एन असाइनमेंट टू डिस्कवर द फॉरेस्ट थ्रू द जंगल बुक। सी रिगार्डेड इट एज हर बाइबल बिकॉज इट हैड अ वेरी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द places and jungle in the central province of the India now claiming to be Mowgli's jungle। यानी उनको एक असाइनमेंट मिला हुआ था जो ऑथर थी, इसलिए वो चाहते थे क्यों ना मैं उस जंगल में जाके, ठीक है, कुछ सर्च करूं, डिस्कवर करूं। और क्योंकि जो भी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई थी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट था, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया था, जो कि इंडिया में मौजूद था। सोचती हैं वो क्यों ना मैं वहाँ पर जाकर देखूं, जो द जंगल बुक नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन सी है द वर्ड असॉर्टेड। असॉर्टेड मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग होता है विद डिफरेंट क्वालिटी या मेनी होता है। तो देखते हैं आंसर। द वर्ड असॉर्टेड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स विद डिफरेंट क्वालिटीज़। यानी ग्रुप ऑफ सेम चीज़ें रहेंगी लेकिन डिफरेंट क्वालिटीज़ की जो होते हैं उसको बोलती है असॉर्टेड। क्वेश्चन डी है हु वर मोगलीज असॉर्टेड फ्रेंड। मोगली के असॉर्टेड कौन कौन फ्रेंड थे, तो मोगली के फ्रेंड थे बगीरा जिसको पैंथर मतलब चीता था, का जो कि एक पाइथन था, बालू जिसका नाम था उसका वो क्या था, एक तरह से बियर यानी एक भालू था। क्वेश्चन ई है द वर्ड हंटेड। हंटेड हियर मीन्स दे सा घोस्ट देयर और दे ऑफ्टन वेंट देयर। मतलब हंटेड का मतलब क्या है, घोस्ट है, एक राक्षस है, या दे ऑफ्टन वेंट देयर। तो इसका आंसर है द वर्ड हंटेड का मतलब है दे ऑफ्टन वेंट देयर, वे हमेशा वहां पर जाते थे। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे दिया जय कुमार द ड्राइवर डज नॉट हेल्प आइदर ही थिंक इट वाज टू कीप अम्यूज्ड बाय टेलिंग मी टेल्स स्टोरीज अ सर्टेन अनफ्रेंडली लिपर्ड हु हैड वंस फ्रीक्वेंटेड दिस पाथ्स। यानी अब जो जय कुमार कौन थे, ड्राइवर थे जीप के, जिसमें जो ऑथर थी वो बैठ के जा रहे थे। जय कुमार क्या करता है, उनको ऑथर को स्टोरी के थ्रू उनको मनोरंजन करवाता है, एंटरटेन करना चाहता है। तभी क्या होता है, वहाँ पर एक लिपर्ड होता है जो रास्ते को क्रॉस करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इसमें से बनाया जा रहा है, जैसा कि ए पूछ रहा है व्हेन एंड वेयर वर दीज टेल्स बीइंग टोल्ड। यानी कहाँ पर और कब ये जो टेल्स यानी स्टोरीज है बताया जा रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर वॉज कॉट इन अ हैवी डाउनपोर इन अ पेंच टाइगर रिजर्व। सी वॉज इन द जीप विद द ड्राइवर जय कुमार। यानी ये जो स्टोरी है वो एक जीप में, ठीक है, बताया जा रहा था। कि कौन बता रहा था, जय कुमार ड्राइवर के द्वारा बताया जा रहा था। उस समय क्या हो रहा था, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और वो लोग कहाँ पे थे, पेंच टाइगर रिजर्व में मौजूद थे। दिस इज व्हेन जय कुमार बिगेन टेलिंग टेल्स ऑफ द फेरोसियस लिपर्ड दैट यूज्ड टू फ्रीक्वेंट द प्लेस। और ये जो स्टोरी था, जो जय कुमार ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि एक जो लिपर्ड है वो हमेशा इस प्लेस में गुजरता रहता है, आता जाता रहता है। बी देखते हैं
टॉल टेल्स आर स्टोरीज दैट आर डिफिकल्ट टू बिलीव एंड अनलाइकली टू बी ट्रू स्टोरीज। जो टॉल टेल्स मतलब बड़ी बड़ी जो स्टोरीज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिकल्ट टू बिलीव यानी बहुत ही बिलीव करने में डिफिकल्ट होता है, या ट्रू स्टोरीज होते हैं, क्या होते हैं, आंसर देखते हैं। टॉल टेल्स आर स्टोरीज दैट आर डिफिकल्ट टू बिलीव एंड अनलाइकली टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब कि जो टॉल टेल्स होते हैं क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं बिलीव करने में, और वो जल्दी से मतलब कि हालांकि वो ट्रू नहीं होते हैं। क्वेश्चन सी है, टू फ्रीक्वेंट अ प्लेस इज टू गो देयर, ऑब्टेन सोलेडम गो देयर। टू फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर बार बार लोग जाते हैं या कभी कभार जाते हैं। तो आंसर देखते हैं। टू फ्रीक्वेंट अ प्लेस का मतलब होता है इज टू गो देयर ऑफ्टेन, मतलब कि बार बार कहीं पर जगह पर जाना, तो उसको बोलते हैं टू फ्रीक्वेंट अ प्लेस। क्वेश्चन डी है, द रेडियो कमिंग टू लाइफ मीन्स सॉन्ग स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट या इट स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस। यानी जब रेडियो चालू हो गया तो इसका मतलब है कि उससे गाना चल रहे थे, या जो रेडियो था वो मैसेज को रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। तो आंसर देखते हैं। द रेडियो कमिंग टू लाइफ का मतलब होता है इट स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस, यानी इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया रिसीविंग मैसेजेस, मतलब कि मैसेज को रिसीव करने के लिए। ये देखते हैं, व्हाट मैसेज डिड दे रिसीव ऑन द रेडियो, यानी किस तरह का मैसेज वो रिसीव करते हैं रेडियो पर, देखते हैं। दे रिसीव्ड अ मैसेज दैट द डायरेक्टर ऑफ द पार्क वाज वरीड दैट दे हैड बीन स्ट्रैंडेड एंड कुडंट रीच द कामाजिरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। यानी जब जो ऑथर होते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं वो गेस्ट हाउस टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं और बारिश हो रही होती है और बादल चमक रहे होते हैं, तो इससे जो पार्क के डायरेक्टर होते हैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर में ये सब कहाँ चले गए, ऐसा कहीं तो नहीं है कि कोई जानवर इन्हें खा लिया। तो इस तरह से वो चिंतित हो गए, इसलिए वो मैसेज भेज रहे थे रेडियो पे। सो ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट देम, इसलिए वो रास्ते में मिलने आ रहे थे, कौन, पार्क डायरेक्टर। डी दिया है थिंक एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड आई वॉज फॉलोइंग कीपलिंग फुटस्टेप। यानी ऑथर क्यों कहते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मैं किपलिंग्स के फुटस्टेप्स पर चल रहा हूं तो ये मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा वो क्यों कहते हैं, आंसर देखते हैं। द ऑथर सेड दैट सी वुड बी लेइंग इफ सी सेड दैट ही हैड बीन फॉलोइंग कीपलिंग फुटस्टेप बिकॉज रुडयार्ड किपलिंग हैड नेवर सेट फुट इन द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। क्योंकि जो रुडयार्ड किपलिंग थे वो कभी भी जहाँ पर वो पार्क था वो कहीं वहाँ पर गए ही नहीं थे वो, ठीक है। द रीजन ही डिस्क्राइब सो एक्यूरेटली इन हिज बुक, जो भी चीज़ों के बारे में उस बुक में समझाया गया है, एक्चुअली में जो रुडयार्ड किपलिंग जो ऑथर हैं वो वहाँ पर गए ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द ऑथर शो दैट नेचर इज टेम्परामेंटल एंड विम्सिकल। यानी जो ऑथर हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो नेचर है वो क्या होता है, टेम्परामेंटल होता है, मतलब टेम्परेरी समय के लिए होता है। तो आंसर देखते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब द सडन चेंजेस इन द वेदर, यानी ऑथर इसलिए कह रहे हैं जो कि नेचर होता है बहुत टेम्परामेंटल होता है, कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि जो वेदर होता है बहुत ही कम टाइम में चेंजेस होती रहती है उसमें, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ब्राइट एंड सनी व्हेन सी इंटर द रिजर्व। जब ऑथर जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो देखती हैं एक्चुअली में कि वहाँ का जो माहौल होता है, वेदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है, साफ सुथरा होता है। देन विद इन मिनट्स, कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, द हेवन ओपेंड एंड देयर वाज अ हैवी डाउनपोर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। तभी कुछ देर बाद क्या होता है कि बादल चमकने लगते हैं, गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। सून डार्कनेस इनवॉल्व द फॉरेस्ट, और जल्द ही जो फॉरेस्ट होता है क्या होता है, पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, इतना ज़्यादा बादल घिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट मेक्स ऑथर वंडर इफ इट वाज पॉसिबल टू सक्सेसफुली मैरी टूरिज्म विथ वाइल्ड लाइफ। यानी जो ऑथर है वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि ये बहुत ही वंडरफुल बातें होती है अगर कोई सक्सेसफुली क्या कर लेता, मैरी टूरिज्म विद द वाइल्ड लाइफ, मतलब कि कोई हमेशा मतलब दोस्ती कर लेता, किससे, जानवरों से, वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, टूरिज्म से। तो आंसर देखते हैं। एट द ब्रेक ऑफ डाउन द ऑथर वॉज सम व्हाट pained to experience the peace of the forest being shattered by the noise made by tourist cars and the tourists themselves। यानी यहाँ पे ऑथर इसलिए कहती हैं क्योंकि जो लोग भी पार्क में जा रहे थे, ठीक है, जंगल में, वो सारे सारे अपने कार की वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे थे, इसलिए वो चाहती हैं कि जो भी वहाँ पे जाए तो उस इन्वायरमेंट से क्या कर ले, दोस्ती कर ले, मतलब वहाँ पे हमेशा शांति बनाए रखे, हमेशा पीसफुल इन्वायरमेंट रखे। दिस मेड हर वंडर इफ टूरिज्म कुड सक्सेसफुली गो हैंड इन हैंड विद वाइल्ड लाइफ। और वो चाहती हैं कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जानवर हैं उनसे प्यार करें, उनके हाथों में हाथ मिलाकर
चलें, ठीक है, ना उनको नुकसान पहुंचाएं और ना ही अपने कुछ नुकसान या क्षति पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है। इन द एंड में क्या होता है स्टोरी में, द ऑथर सेज, कहते हैं ऑथर, व्हाई डज शी ट्रस्ट अस, मतलब कि वो क्यों हम पे ट्रस्ट करे, मी आफ्टर व्हाट मैन डज डन हर काइंड, मतलब कि जो लोग थे जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो हम पे क्या करते हैं, हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो जानवर होते हैं हमेशा हमसे डरते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो आंसर देखते हैं। द मजेस्टिक टाइग्रेस अपीयर टू ट्रस्ट द ऑथर, अ टूरिस्ट एज शी स्टॉप्ड while crossing the road and stood looking at her within 10 feet of her vehicle। यानी क्या होता है, जब जो ऑथर है वो एक रोड पकड़कर, मतलब रोड से जा रही होती है, गुजर रही होती है, तभी सामने से एक टाइग्रेस आती है, मतलब कि शेरनी आती है और वो क्रॉस करती है। तभी ये लोग क्या होते हैं, 10 फीट के अराउंड ये लोग अपने गाड़ी को रोक देते हैं और वो क्रॉस कर रही होती है। The other wondered how the tigress could trust any member of the human species because many people kill tigers to earn huge amount of money by selling their skin and bones। इसलिए जो वो हम बोल सकते हैं जो एनिमल थी, टाइग्रेस थी, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि वो इसलिए लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो लोग होते हैं जानवरों को मार देते हैं, उनका स्किन सेल कर देते हैं और बोन्स भी सेल कर देते हैं, तो ऐसा वो सोच रही थी। सो ये थी पूरी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।